तो भारतीय जनता पार्टी उनका मसल पावर और मनी पावर यूज करके कई सारे अपक्ष उम्मीदवार यहाँ खड़े करती है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो वोट करने के लिए उनको बीजेपी ही फंड करती है और स्पॉन्सर करती है और वो कटवा लोग खड़े करते हैं। तो आप भी बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, कभी आपको ऑफर नहीं आया? हेलो गुजरात। तो हम बैठे हैं अमीर रावत जी से, गुजरात की सबसे लोकप्रिय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सीट से। तो मैम, आप एज अ सीनियर 10 साल से म्यूनिसिपल काउंसलर हैं, तो जी। सबसे पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स को आपकी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि म्यूनिसिपल काउंसलर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एक वोटर को। नगर मतलब क्या होता है? नगर मतलब नर, नल, गटर और रास्ता। नगर पालिका मतलब जो नल, गटर और रास्तों की देखभाल करता है, जो उनका मेंटेनेंस करता है, जो उन्हें बनवाता है और उसकी केयर करता है, वह नगर पालिका। बेसिकली कॉरपोरेशन का काम होता है बेसिक फैसिलिटीज देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, लोगों के पास सब सहूलियत पहुंचे, और उसमें मेजर है नल, पानी, गटर और स्ट्रीट लाइट वगैरह, जो काम हर नगर सेवक का होता है। इसके अलावा कुछ शहर के पॉलिसी लेवल डिसीजंस, हेल्थ के बारे में, गवर्नमेंट एजुकेशन के बारे में भी अब कॉरपोरेशन देखती है, और लॉन्ग टर्म शहर का डेवलपमेंट और उसका प्लानिंग कैसे हो वो भी कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है। तो ये एक्सपेक्टेशंस आप एक नगर सेवक से रख सकते हैं कि वो शहर के ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे और उनका जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं मौजूद हो, वह देखना उनका काम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर का 5 साल का बजट कितना होता है, कितना अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से? ऐसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर का बजट नहीं है, बजट कॉरपोरेशन का होता है। कॉरपोरेशन अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना सालाना बजट बनवाता है। और फॉर एग्जांपल मैं बड़ौदा की बात करूं तो सालाना अराउंड 5500 करोड़ का बजट होता है। उसमें से करीबन देखा जाए तो 2800-2600 करोड़ रुपया तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, जो सैलरीज होती है स्टाफ की और व्हीकल्स का मेंटेनेंस और वो सब में चला जाता है, और बाकी 500-600 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के वर्क्स में जाते हैं, जिसमें रोड, पानी, गटर और उसका मेंटेनेंस। आपका 10 साल का अगर अचीवमेंट्स की हम बात करें तो आप क्या प्रेजेंट करेंगे? मैं इसे दो साइड स्प्लिट करूंगी। एक तो मैं वार्ड नंबर 1, जिसमें छानी, निजामपुरा, नवायाड एरिया आता है, और उस एरिया को रिप्रेजेंट करके मैं 10 साल यहाँ की काउंसिलर चुनी गई। जब मैं यहाँ काउंसिलर बनी थी तो इस एरिया में बहुत सारी इश्यूज थे। ये ऑन एन एवरेज एक दिन में 20-25 तो ड्रेनेज चोकअप की कंप्लेंट्स आती थी, पानी की किल्लत थी और कंटामिनेशन के बहुत बड़े इश्यूज थे। साथ ही यहाँ पर अगर पूरा वार्ड देखा जाए तो एक एरिया सोसाइटी एरिया है। अगर आप छानी जकातनाक से स्टेशन जाएंगे तो लेफ्ट साइड पूरा सोसाइटी और डेवलप्ड एरिया हो, और राइट साइड ज्यादातर यहाँ की गरीब और मिडिल इनकम ग्रुप के फैमिलीज वार्ड 1 में रहते हैं। और वार्ड 1 की तासीर है कि यहाँ मिक्स्ड कम्युनिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलके रहते हैं और एक कम्युनल हार्मनी में भी रहते हैं। पर जहाँ तक प्रॉब्लम्स का इशू है, लेफ्ट साइड वाज फुली डेवलप्ड, वहाँ पर हर सुविधा मौजूद थी, और जो गरीब एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट की कमी देखी जा रही थी। तो हमारा पहला टारगेट था कि जो सुविधाएं लेफ्ट साइड है वो राइट साइड भी होनी चाहिए, और उसका एग्जाम्पल है ये पंड्या ब्रिज से लेके छानी जकातनाका का रोड, जो हमेशा से अंडर डेवलप था। हमने वहाँ पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं करवाई, डीप ड्रेनेज लाइन करवाई, स्टॉर्म वाटर ड्रेन फिर से करवाई, पानी की नई लाइन डलवाई, ताकि आजू बाजू के लोगों को सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं मौजूद हो। और मेजर हमने ड्रेनेज चोकअप और पानी के प्रॉब्लम्स थे उन्हें आंसर किया है। इसके अलावा आप देखोगे तो पहले लोकलाइज फ्लडिंग के बहुत इश्यू थे, पर पिछले 2 फ्लड्स में वार्ड नंबर 1 में बहुत कम पानी भरा है, बहुत कम जगह पे पानी भरा है। इनफैक्ट नहीं भरा ऐसा कहूंगी तो भी चलेगा। एंड इसका एक रीजन है कि हमने हर जगह से जो लोकलाइज फ्लडिंग के पॉइंट्स थे वहां पर बरसाती ड्रेनेज करके पानी को जाने का रास्ता भी बनवाया है। तो बहुत लॉन्ग टर्म विजन के साथ हमने यहाँ पर काम किया है, और 4 काउंसिलर हमेशा से यहाँ कांग्रेस के चुन के आते हैं, तो पूरी पैनल एक साथ मिलके काम करती है, तो काम करना भी आसान रहता है। आप बोल रहे हैं मिक्स कम्युनिटी है, तो मिक्स कम्युनिटी का एक ये भी रिपरकशन है कि एएमएम और आप जैसी पार्टी भी सक्रिय हैं, तो अब वो चैलेंज कैसे ले रहे हैं आप? सी 2 चीज है, मिक्स्ड कम्युनिटी है, यहाँ वर्षों से कांग्रेस जीत रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अ, उनका मसल पावर और मनी पावर यूज करके कई सारे अपक्ष उम्मीदवार यहाँ खड़े करती है, और छोटी छोटी पार्टियां जो यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, वहाँ पर
कहीं और से भी उम्मीदवार लाके यहाँ पर खड़े करके लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी से और 86 कम्युनिटी से यहाँ पर ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन है वो वोट शेयरिंग और उनके वोट बंटवाने के लिए वोट कटवा लोग खड़े करते हैं। इस बार भी हुआ है एएम के, सपोज दो कैंडिडेट्स की बात करूँ तो उनको वार्ड 1 से कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं और से आके यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ज्यादातर हमारा पिछले इलेक्शंस का भी एक्सपीरियंस है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो वोट करने के लिए उनको बीजेपी ही फंड करती है और स्पॉन्सर करती है, और वो गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश करती है, अपने कामों के बलबूते पे नहीं, अपनी पॉपुलैरिटी के बलबूते पे नहीं है। ओके, मैम बीजेपी की बात करें, मैक्सिमम कई सारे बड़े नेता जो है शफल हो चुके हैं कांग्रेस के, तो आप भी बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, कभी आपको ऑफर नहीं आया? हम लोग के जैसे सर पे एक स्टैंप लगाए, हम कांग्रेस के हैं, जो कांग्रेस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। जब इंसान को देखते तो इंसान में हमें उसका धर्म नजर नहीं आता, उसकी कास्ट नजर नहीं आती, उसका रिलीजन नजर नहीं आता। ये कांग्रेस की एक तासीर और कांग्रेस लीडर्स की आइडियोलॉजी है। इन केस कहीं अगर ऐसी कंडीशन आई तो मैं घर पे बैठना प्रीफर करूंगी, नहीं कि कांग्रेस को डैमेज करना। ओके, सो ये चीज ऑन रिकॉर्डेड है। जी। ओके, एक छोटा सा जनरल क्वेश्चन, आप एलओपी हैं बीएमसी की, राइट? ठीक तो यस, करंटली लग चुका है वो। या तो पार्लियामेंट में करंटली कौन है एलओपी? देश की बात देश की। राहुल गांधी जी आज भी एलओपी है पूरे देश में। और आपको पता है किस तरह से उन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक बाय फुट, जो Correct. कभी कोई कर नहीं सकता, इतना बड़ा फीट करके लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। प्रेम की अब मोहब्बत की दुकान खोली है हर जगह। हम तो उनके फॉलोअर्स हैं और हम चाहते हैं कि उन्होंने जो मोहब्बतों की दुकान खोली है वो हर जगह स्प्रेड हो, हमारे एरिया में भी हो, और लोग जिस तरह से यहाँ हिल मिल के रह रहे हैं, और बहुत लोगों ने ट्राई किए हैं, अभी भी कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम की फूट डलवा दे, वो ना हो और सब एक साथ रहे। करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, तो एलओपी वहां पे पार्लियामेंट में राहुल गांधी, गुजरात विधानसभा में कौन है एलओपी? गुजरात विधानसभा में आपको पता है एक 9वीं पास व्यक्ति, एलओपी की बात करें, सॉरी मैं होम मिनिस्टर की बात करी। गुजरात विधानसभा में राइट नाउ एलओपी डॉक्टर तुषार चौधरी है, खूब पढ़े लिखे हैं। इनफैक्ट उनकी पढ़ाई गुजरात से में बड़ौदा से हुई है, बड़ौदा से उनका नाता भी है। एंड पहले वो जब यूपीए सरकार थी तो ही वाज मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, और उनका काम बोलता है। और उनके पिताजी भी यहाँ पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। अपने विस्तार में आके उन्होंने अभी एक मीटिंग भी की थी कांग्रेस के पूरे कैंडिडेट्स के लिए। टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या रहेंगी अगर आप फिर से री इलेक्ट होते हैं? वार्ड की या शहर? बोर्ड की, एज योर अथॉरिटी। वार्ड की मेरी 3 टॉप प्रायोरिटीज रहेगी अगर मैं चुन के आऊंगी। सबसे पहले तो जो भूखी कांस को ये वार्ड 1 में डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे, जिससे वार्ड 1 में बहुत सारा पानी जमा होने की संभावना है और पानी बैकफ्लो होगा, तो वो नहीं होने देना हमारा एक मेजर टारगेट है। अभी वार्ड में बेसिक सुविधाएं हमने सारी कर दी है, तो एक्स्ट्रा सुविधाएं वार्ड में लाना हमारी प्रायोरिटी, जैसे कहीं पर स्विमिंग पूल हो या स्केटिंग रिंग हो या स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बने वार्ड में, वो प्रायोरिटी है। और साथ ही में मैं देख रही हूँ कि नवाया टीपी 13 एरिया में कोई हॉकिंग जोन नहीं है जहाँ पर वेजिटेबल मार्केट हो और लोगों को वो सुविधा मिले। और साथ में 2-3 कॉमन प्लॉट्स, फॉर एग्जांपल अहमद रजा का कॉमन प्लॉट है, टीपी 13 में भी 2-3 प्लॉट्स है जो रिडंडेंट है, प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहे, वो मेंटेन होके उस यूज में आए। दैट विल बी माय प्रायोरिटी। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि द बिंदास माइंड को सब्सक्राइब करें, और मेरा जो मैसेज है